आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं MI दरबार यानी मोहम्मद इस्माइल दरबार और आप देख रहे हैं गॉड्स मैसेज टू ह्यूमन बीइंग। देखिए, आज इस वीडियो में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। इसका आपने थंबनेल या टाइटल में नाम देखा होगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट या क्राइसिस मैनेजमेंट। देखिए, इस जनरेशन के लोगों में या मेन हो या वीमेन हो, उनमें क्या है कि टेंशन जो है, स्ट्रेस है का लेवल जो है बहुत बढ़ चुका है। जो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आता है, एडवर्स सिचुएशन, वो क्यों आता है और उससे खुदा क्या चाहता है और उससे निपटने का मतलब उसको टैकल करने का, ओवरकम करने का तरीका क्या है। कि हर इंसान जो है, मर्द या औरत हो, उसकी ज़िंदगी में मसाइल और मसाइब आते हैं, कोई ऐसा खाली नहीं है। इससे कैसे उसको हैंडल कैसे करना है, इसका क्या है मेथड बताया गया है कुरान के चैप्टर नंबर 2 में। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे और सब्र करने वालों को बिशारत सुना कि उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़े होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इसका ट्रांसलेशन यही है कि हम तुमको जरूर आजमाएंगे, कुछ डर, भूख, मालो, जानो और फलों की कमी से, और खुशखबरी उसको दे दीजिए जिस पर ये इस तरह की चीज़ें आती हैं, इस तरह की सिचुएशन आती है। तो ये कहते हैं कि हम अल्लाह ही के लिए हैं, हमको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। एडवर्स जो सिचुएशन आती है, यही 4-5 चीज़ों से आती है। पहला उसमें है फियर यानी खौफ या डर, दूसरा है हंगर भूख, तीसरा है वेल्थ यानी माल, चौथा है जान यानी लाइफ, पांचवा है प्रोडक्ट। ये 5 चीज़ें हो गई। देखिए, दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको किसी तरह का फियर नहीं है। या तो छोटा से छोटा आदमी हो सकता है, जॉब कर रहा है उसको, या जॉबलेस है उनको, एक बड़ी बिल्डिंग में रहने वाला इंसान हो, या होमलेस हो जिसके पास घर नहीं है, सबको कुछ ना कुछ फियर है, चाहे जिस तरह का भी फियर हो। इस तरह भूख है, भूख को लीजिए। जैसे पैंडेमिक में क्या हुआ कि बहुत से आदमी की जॉब चली गई, जो डेली वेजेस पर काम करने वाले थे, तो फैक्ट्री बंद होने की वजह से उनके क्राइसिस आई। जो डेली फूड उनको मिलता था अपने काम की वजह से, पैसे मिलते थे उसे खाते, तो वो बंद हो गया, स्कार्सिटी आ गई फूड की। और तीसरी जो चीज़ है वह है माल। अब देखिए क्या होता है, क्या कि बहुत आदमी का लॉस ऑफ वेल्थ हो जाता है, कि कोई फैक्ट्री है उसमें क्या हुआ, लॉस हो गया, कोई सा अपना स्टोर करके रखा था उसमें आग लग गई, या किसी तरह का चीज़ है जो मतलब लॉस, वेल्थ का लॉस होता है। चौथी है लाइफ का। जैसे इस पैंडेमिक के अंदर देखिए बहुत से लोगों ने अपने बिलाउड ब्रदर, सिस्टर, मदर, फ्रेंड, ये इस सब चीज़ों बहुत से लोगों को खोया है। कोई आदमी किसी का भाई था, किसी का बहन था, किसी का दोस्त था। तो फल की कमी का क्या मतलब है कि कोई आदमी किसी सिचुएशन में काम करता है, मेहनत करता है और उसका एक्सपेक्टेशन होता है कि ये चीज़ हमको मिलेगी, और उस चीज़ में कुछ ना कुछ कमी हो जाना। जैसे एक स्टूडेंट है, किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, किसी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देता है, वो क्रैक नहीं कर पाता, मेहनत किया है मगर उसमें कुछ कमी हो गई, मतलब रिजल्ट नहीं मिल पाया। इसी तरह कोई आदमी है जो किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है जॉब के लिए, और वह मेहनत करता है, एग्ज़ाम देता है, क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो ये क्या है, इस तरह का उसका जो प्रोडक्शन है, फल जिस तरह का रिजल्ट चाह रहा था वो नहीं मिला। तो इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। लेसन प्लान ऑफ गॉड का एक हिस्सा है ये। कोई आदमी ये सोचे कि मेरी ज़िंदगी क्या हो, क्राइसिस से जो भी सिचुएशन हो, मसाइल और मसाइब आते हैं उससे खाली हो, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर ये गलतफहमी हो, इस तरह का सोच विचार हो कि हमारी ज़िंदगी क्या हो, हर तरह के क्राइसिस से फ्री हो, तो वो कभी पॉसिबल नहीं। तो जो आदमी के माइंड में ये बात होगा कि जो भी सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आती है, एडवर्स सिचुएशन जो हम नहीं चाहते हैं मगर उसका आना तय है, वो आएगा ही, मगर उसको हैंडल करने के लिए हमको क्या करना होगा, क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड को जानना होगा कि ये सब चीज़ें आएंगी, मगर हमको उसका क्या है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। आंधी और तूफान या बारिश वगैरह जो आती है, ये भी क्या है, इंसान के लिए मसला पैदा करता है। मगर मैंने अभी तक एक आदमी को नहीं देखा हो कि बारिश या आंधी आई हो तो उसमें क्या हो कि वो आदमी परेशान हो जाए या बहुत मतलब उसको स्ट्रेस पैदा हो जाए। क्यों नहीं होता है ऐसा?
क्योंकि वो आदमी ये समझता है कि ये क्या है, लॉ ऑफ नेचर के तहत ये आया है, माने फितरत के कानून के तहत ये क्या है, बारिश होती ही है, आंधी आता ही है, तो ये कोई मतलब स्ट्रेस पैदा करने वाली चीज़ नहीं। देखिए तो इसी तरह है, डर है किसी चीज़ का, भूख है या माल की कमी है, जान जा रहा है किसी का, जान चली गई आपके रिलेशनशिप में किसी आदमी का, या किसी चीज़ को मतलब मेहनत कर रहे तो वो आपके यहाँ से छूट गई, या उसमें जो चीज़ चाह रहे तो उतना नहीं मिला, ये भी क्या है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है, ये भी फितरत के कानून के तहत पेश आता है इंसान की ज़िंदगी में। तो इसको आप जब समझेंगे कि ये भी आया है लॉ ऑफ नेचर के तहत, आपके अंदर स्ट्रेस पैदा नहीं होगा। उसी तरह जैसे आंधी और बारिश आती है तो आपके दिमाग में इस तरह का कोई मतलब ऐसा चीज़ नहीं पैदा होता है जिससे स्ट्रेस पैदा हो। किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का दो ही मेथड होता है, या सब्र का तरीका या बेसब्री का तरीका। सब्र का तरीका क्या है कि गॉड ने जो बताया है कि मतलब इस तरह के सिचुएशन में तुमको करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना, वो सब्र का तरीका है। दूसरा है बेसब्री का तरीका, क्या है कि उसमें कोई मनफी रद्द अमल जो होता है, मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स जो होता है, इसको ब्लेम देना या उसको ब्लेम देना, या समझना कि मेरी गलती से हुई है, चाहे ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस पैदा होता ही है कि ये समझ कर कि ये जो चीज़ आया ही ऐसा नहीं होना चाहिए था, तभी स्ट्रेस पैदा होता है, दिमाग पर जोर पड़ता है। और आप समझेंगे कि आया है फितरत के कानून के तहत आया है, इसको रिस्पॉन्स जो देना है पॉजिटिव वे में देना। देखिए सवाल पैदा ये होता है कि किसी इंसान को, मर्द या औरत को खुदा ऐसे सिचुएशन में डालता क्यों है, टेस्ट और ट्रायल से क्यों गुजारता है। देखिए जो आयत है उसके स्टार्टिंग ही हो रहा है किससे, वलनबलुवन्नकुम, इसका मतलब होता है इब्तला की, मतलब इम्तिहान या आजमाइश, टेस्ट और ट्रायल्स। इंसान की ज़िंदगी में इस किस्म की इम्तिहान का मकसद ये है कि उसको हवादिस के दरमियान तरबियत देकर ज़्यादा बेहतर से बेहतर इंसान बनाया जाए। चैलेंज किसी आदमी के लिए क्या है, तरक्की का जीना है। हवादिस के जरिए आदमी का जेहन बेदार होता है। हवादिस यानी चैलेंज के जरिए आदमी के अंदर पुख्तगी आती है, मैच्योरिटी आती है। हवादिस आदमी को मुतहरिक करने का जरिया है, उसको एक्टिव और फर्टाइल बनाता है। हवादिस आदमी के लिए ज़िंदगी के सफ़र में महमीज़ का काम करते हैं। हवादिस के बगैर एक तरह से समझिए कि बगैर हवादिस और चैलेंज आए हुए कोई इंसान नामुकम्मल है। उसको मुकम्मल होने के लिए हवादिस का आना बहुत ज़रूरी है। एक मुजक्का शख्सियत जिसको बोलते हैं, प्यूरिफाइड सोल, तो वो बनाने के लिए खुदा क्या है, एडवर्स सिचुएशन में इंसानों को डालता है, या लेडीज हो या जेंट्स हो। तो इसलिए इस मनफी चीज़ ना समझे आप कि इस क्या है, आप मतलब आप कोई ऐसा चीज़ है जो मतलब नहीं होना चाहिए, होगा, मगर उसमें क्या है, आप अच्छा सोच विचार करके एक पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए। खुदा के मतलब क्रिएशन प्लान के अकॉर्डिंग जो है रिस्पांस देना है, जिस तरह से उसके अकॉर्डिंग दीजिए। इसलिए इस वर्ड्स को हमेशा आप याद रखिए, 2 वर्ड्स को, और इस वीडियो के बाद देखने के बाद आप उस वर्ड्स को जाकर मुताला करेंगे, देखेंगे, उसको मतलब पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और देखिए अच्छी चीज़ें लोगों तक शेयर होनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपके दोस्त लोग हैं, कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे काम करने वाले, जॉब करने वाले हैं, कोई भी हो, ब्लड रिलेशन में कोई आदमी, उसको आप लिंक उसके पास शेयर कर दे, ताकि देखे और समझे कि क्या है, एडवर्स जो सिचुएशन आती है वो कोई गलत चीज़ नहीं आनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका पर्सनालिटी बिल्डिंग का प्रोसेस जो प्रोसीजर है उससे गुजर कर एक मुजक्का शख्सियत बनेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दिस इज इस्माइल दरबार साइनिंग आउट, अंटिल मीट अगेन।